कार्यक्रम इसी तरह से होगा। हालेलुया। कितने लोग खुशी में है? ओ आवाज से बोले हालेलुया। आमीन। हम सभी लोग हमेशा आनंदित है। कैसे हम लोग हमेशा आनंद है। हालेलुया। सब प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करें। आए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। प्रेज गॉड। सेकंड कोरिन्थियों मतलब दूसरा कोरिन्थियों तीसरा अध्याय उसमें 18 वचन। दूसरा कोरिन्थियों तीसरा अध्याय उसमें 18 वचन। आप सब लोग बाइबल अपने ग्रंथ को खोल दीजिए। अगर आपने बाइबल या ग्रंथ नहीं लाए तो आपके लिए यहाँ हमने उपलब्ध किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रेज गॉड। द सेकंड कोरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 18। ओके। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दरबीन में है, तो प्रभु की द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image. I want to emphasize your changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Praise the Lord. आज इस वचन को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इस वचन हमें लिखता है या इस वचन में हमारे यहाँ स्पष्टीकरण से दिया है, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप या महिमा इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दरबीन में है। हमारे घर में क्या है? दरबीन। हम लोग हमारे चेहरा को देखते हैं किसमें? हमारे दरबन में, मतलब हमारे आईने में। प्रेज गॉड। तो प्रभु की द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, किसके रूप में? आमीन। किसके रूप में? यीशु के रूप में। हालेलुया। अंश अंश होकर क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। सो इसमें लिखा है कि सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु की प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दरबीन में हो। प्रेज गॉड। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, रूप, द इमेज, एंड द सेम इमेज, द सेम इमेज। हालेलुया। मतलब वही रूप में है। किसके रूप में? सेम, जैसा उसका रूप है उसके रूप में। Praise the Lord. हम अंश अंश होकर कैसे होते हैं? मतलब हमें उसके और हम बदलते जाते हैं। Hallelujah. The same image from glory to glory. From glory to glory. आमेन। उस तेजस्वी रूप में, उस महिमा के रूप में, ओ जीसस, उस महिमा के रूप में हम अंश अंश होकर बदलते जा रहे हैं। सो ये प्रभु के रूप में हम धीरे धीरे बदल रहे हैं। हालेलुया। हम कैसे बदल रहे हैं? धीरे धीरे उसके रूप में। जैसा हमारा चेहरा को हम दरबीन में देखते हैं वैसे ही हम परमेश्वर के वो रूप, जो रूप
परमेश्वर का रूप है। शांताराबा खालाबा। हम क्यों आराधना करते हैं? क्यों हम लोग धन्यवाद देते हैं? क्यों हम लोग गीत गाते हैं? जब तुम गीत गाते हो उसका रूप छाया तुम्हारे पर छोड़ा जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम जब धन्यवाद देते हो उसका छाया तुम्हारे ऊपर ढल मतलब तुम्हारे ऊपर आती है। उसकी स्वरूप उसका स्वरूप। इसलिए आराधना में जो समझ गया ना उसका मुंह छुप नहीं रहता है। जो आराधना को समझ जाते हैं वो छुप बैठते नहीं है। जो आराधना करता है वो क्या करता है कि अपने मुंह खोलता है। आज हम लोग इस आराधना को समझते नहीं है। क्यों आप लोग हमें दूसरे जब लोग भीड़ जमा चिल्लाते वो लोग धन्यवाद देते, परमेश्वर को स्तुति गान करते हैं, परमेश्वर की नाम को तारीफ करते हैं, हमें वो लोग आंसू बहाते हैं, वो कुछ लोग खुशी से आराधना करते हैं, कुछ लोग हाथ उठाकर आराधना करते हैं, कुछ लोग जोर जोर से ताली बजा के आराधना करता है, कुछ लोग नाच के आराधना करते हैं, क्योंकि वो जानता है मैं आराधना करता हूं तो मेरा प्रभु इस स्थान पर यीशु मसीह मंडरा रहा है। हालेलुया, उसका छाया मेरे ऊपर छाया करता है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में लिखा है, कौन पहला वचन में लिखा है, पढ़िए भजन संगीता 91 पहला वचन। ओ जीस, हाँ, जीसस, हालेलुया। Psalm chapter 91:1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। किधर बैठा रहता है? उस परम प्रधान जो ईश्वर है उसके छाए में बैठा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम गीत गाते हो उसके छाया तुम्हारे पर ढकने लगता है। जब तुम धन्यवाद देते हो उसकी छाया तुम्हारे पर ढकने लगता है। जब उसके भवन में उसके कलीसिया में तुम आते हो उसकी छाया तुम्हें ढकने लगता है। He that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty God. Hallelujah. That is the shadow. That is the shadow. जब आप लोग धन्यवाद देते हो उसका शैडो तुम्हारे पर आता है, उसकी हमें परछाया तुम्हारी पर गिरती है। परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। तुम किधर बैठे हो आज? इस रात का वक्त तुम्हारा बैठना स्थान किधर है? थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो, अपने दिल में सोचो, आप कहां बैठे हो? आजकल लोगों की बैठना स्थान ही गलत है। जो लोग लुच्चे लोग हैं, जो लोग गंदे लोग हैं, जो लोग घिनौने काम करते हैं, जो लोग मजाक और टट्टा उड़ाते हैं, जो लोग दूसरे के खिलाफ में बोलते हैं, उनके पास तेरा बैठना होता है। तेरा उठना और बैठना गलत जगह है। काफी लोगों को मैं देखता हूं रोड में हमेशा घूमते रहते हैं, किस में चार लोग बैठते हैं और किसी की तमाशा करते बैठते हैं। गलत जगह पर तुम बैठे हो। तुम्हारा बैठना गलत जगह रहे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज लोग बैठने का स्थान गलत है, इसलिए उन पर गलत छाया उन पर आती है, गलत पर छाया उन पर आती है। तुम जो बैठते हो और जो सुनते हो वो तुम्हारे दिमाग में अक्षर होती है, मतलब प्रभाव होती है। तुम गालियां 10 बार सुनते रहो, तुम्हारे मुंह में वो गाली आता या नहीं आता है।
समझ रहे हो? तुम गाली देने वालों के बीच में बैठा रहो, उनका गालियां तुम्हारे घर में तुम बोलना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन गाली तुम्हारे मुंह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उन लोगों के साथ बैठते जो दुष्ट और अधर्म और अनैतिक लोग हैं, जो गंदे और घृणा रखने वाले, जो प्रभु से नफरत रखने वाले, जो अपने मुंह से गालियां के शब्दों को बोलते रहते हैं। उनके सामने बैठना उनका छाया तुम्हारे पर ढक लेता है। दूसरों की परिवार को कैसा बिगाड़ना है, दूसरों की पैसा कैसा छीनना है, दूसरों की जमीन कैसा अडप करना है, दूसरों को कैसा तंख देना है, दूसरों को कैसा अन्याय करना है, जो भी ऐसे करते उनके सामने तुम्हारा सहमत हो या उनके सामने तुम बैठते हो या उनके छाया पर तुम बैठते हो, तो तुम्हारे घर में यही छाया मंडराने लगता है। परमेश्वर प्रियजनों, यहां एक भक्त लिख रहा है जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। कहां बैठा रहना है? परम प्रधान के छाए में। हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, हमें परम प्रधान के छाए में जो बैठा रहता है, हमें उसका जिंदगी आशीर्वाद होता है। हालेलुया, हो हालेलुया, हो हालेलुया। इसमें लिखा है कि मोस्ट हाई अमें, जो परमेश्वर जो है मोस्ट हाई सेल, हालेलुया, he that dwelt in the secret place of the most high God, हालेलुया, he is the most high God है। वो बहुत बड़ी ईश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है। उनके छाए में बैठना सीखना, उनके छाए में जो बैठता है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, हमें भजन संगीता 27:5 में लिखा है, पढ़िए। भजन संगीता 27वां अध्याय 5, 27 में 5। ओ विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। Hallelujah. Psalm chapter 27:5, for in the time of trouble he shall hide me in pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me, he shall set me upon a rock. Hallelujah. मेरे परमेश्वर प्रियजनों, जो लोग परमेश्वर के छायों में बैठा रहता, जो लोग परमेश्वर के छायों में टिका रहता, हमें परमेश्वर कहता विपत्ति के दिन में अपने मंडप में वो छिपा रखेगा। थाली बजाओ, यीशु की महिमा कर रहे हैं। अपने मंडप में छिपा रखेगा। कौन? जो प्रभु के छाये में बैठा रहता है। सबको नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो अच्छा है, हमें क्या तकलीफ आएगा। सब तो अच्छा ही रहता है, बस 2 सेकंड में हर परिवार बदल जाता है। सबका परिवार अच्छा ही चलती है, तकलीफ नहीं, पैसा का तकलीफ नहीं, कुछ भी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन 1 मिनट में ये सारे परिवार बदल जाती है। किसको कब अपंती विपंती किस पर हमला होगा कोई नहीं जाने, लेकिन जो लोग परम प्रधान के छाया पर बैठा रहता है उन्हें परमेश्वर अपने मंडप में छिपा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम कहां छुपे हो? परमेश्वर के अगर उस परम प्रधान की छाया में तुम बैठे हो तो गॉड उस अपंती को जानता। He knows, I mean, whatever evil is going to come in your life, whatever trouble is going to come in your life, तुम्हारे घर में कौन सी विपत्ति आने वाली है वो जानता, इसलिए वो अपने मंडप में ले लेता। बेटा आजा, क्योंकि तू मेरे अंदर बैठा है, आप विपत्ति तेरे ऊपर आने के लिए मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरे छाये में बैठा है। हालेलुया। तुमको नहीं जानते हो कि अपंती कब तेरी पर हमला करेगा। तुम नहीं जानते हो विपत्ति कब तुम्हारे पर आक्रमण करेगा। तुम नहीं जानते हो आगे क्या होने वाला। आज तुम्हारे परिवार अच्छा है, लेकिन 2 मिनट में क्या खबर तेरे घर में आने वाला, क्या संदेश तेरे घर में आने वाला तू नहीं जानता। और कौन सी बीमारी तेरे शरीर में हमला होने वाले तू नहीं जानता। हमें अचानक हमें कुछ बीमारी तेरे पर आ जाता और तू हॉस्पिटल में चेक करता, हॉस्पिटल में चेक करने के बाद बोलता बहुत भयानक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु जानता है
तेरे पर कौन सी बीमारी, अपंथी और विपंथी आने वाला है। इसलिए वो पहले ही क्या कर लेता है, विपंथी के दिन में, बोले विपंथी के दिन में क्या करता है, अपने मंडप में, बोला अपने मंडप में छुपा रखेगा। हाँ सब बोले अपने मंडप में छुपा रखेगा। हालेलुया। वो जानता है कि तेरे घर में विपंथी आने वाला है, वो जानता है कि तेरे घर में शैतान आक्रमण करने वाला, वो जानता है कि शैतान तेरे पर एक बहुत बड़ी हमें तकलीफ को लेकर आने वाला। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उसके पहले अपने मंडप में छुपा लेता है, उसके पहले वो तुम्हें छुपा रख लेता है, क्योंकि तू परमेश्वर की सहारा में जी रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर की सहारा में जी रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर की छाया में जी रहा, क्योंकि परमेश्वर की पंखों की तले जी रहा। परमेश्वर प्रियजनों, तुम्हारे घर में विपत्ति के आने के पहले वो विपत्ति से तुम्हें बचा लेता। इसलिए उसमें लिखा, विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में। कौन से स्थान में, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। हालेलुया। हमें कौन से तंबू के गुप्त स्थान, परमेश्वर को भी तंबू होती है। हालेलुया। परमेश्वर की तंबू कभी देखा है, परमेश्वर की तंबू की गुप्त स्थान कभी देखा है अपनी जिंदगी में? जब तुम्हें तकलीफ आएगा उस समय तुमको मालूम पड़ेगा, लेकिन तकलीफ तुम्हारे पर गुजरना नहीं देगा। उसके पहले मंडप में ले लेगा, उसके पहले तंबू के गुप्त स्थान में ले लेगा और तुम्हें छुपा लेगा। हालेलुया। इसलिए उसमें लिखा है, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। चट्टान मतलब यीशु को दर्शाती है। उस चट्टान पर तुम खड़ा रहेंगे, वहां तुम्हें कुछ नहीं आ सकता है। हालेलुया। विपत्ति बोलेगा भाई तुम तो वहां छुपे हो, बीमारी बोलेगा तुम तो मैं उस यीशु के पंख के थले हो, तुम उसकी आड़ में छुपे हो, तुम उसकी मंडप में छुपे हो, तुम उसके तंबू में छुपे हो, तुम उसके गुप्त स्थान में छुपे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो बीमारी तेरे सामने से जाएगा लेकिन कुछ तेरी पर हानि नहीं होगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, इस तरह से परमेश्वर अपने तंबू में हमें छुपा के रखता है। पढ़िए भजन संहिता 31:20, Psalm chapter 31 verse 20। हाँ 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 हाँ। ओह हालेलुया। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में, हालेलुया, thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. आज इस विषय से तुमको समझना है। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में, हालेलुया, मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। इसका मतलब मनुष्य की बुरी गोष्ठी में से गुप्त रखेगा तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से हे। अगर आप इंग्लिश में देखा है, हमें जिनका जबान झगड़े रगड़े थे उनसे छुपा रखेगा, ऐसा लिखा जबान। मनुष्य रात और दिन झगड़ना रगड़ने के लिए कुछ लोग बैठे हैं। The strife of tongues, they want to battle with you, they want to war with you, they are waiting for you। वे इंतजार कर रहे हैं कब आएगा ये भाई, आज इनसे मैं झगड़ा करूंगा। हालेलुया। मालूम है कुछ लोग जानबूझ के रास्ते में खड़ा रहते और तुमको जाने के लिए इतना ही रास्ता दिया है और तुम कहां से जाएंगे, और तुमको भाई साहब थोड़ा हटो, वो सुनता नहीं, वो उधर ही कैसा खड़ा है, भाई साहब थोड़ा सा हटो ना, भाई साहब थोड़ा सा हटो ना, वो सुनता नहीं। और तुमने क्या किया, थोड़ा सा कैसे भी ढक्का बोके के अंदर चला गया, उसको आ गया गुस्सा और इतना चिल्लाएगा, इतना गाली देगा, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहा था तुमसे झगड़ा करने के लिए। हालेलुया। कुछ लोगों की जबान
तुमसे झगड़ना रगड़ने के लिए खड़ा है। मालूम है तुम्हें? देखो, तुमने उनसे कभी झगड़ा नहीं किया, वो कुछ 2 दिन की पहले भाड़े में घर पे आया, 2 दिन की पहले, लेकिन तुम्हें देखते उसको कुछ गुस्सा आता है। कुछ कभी देखा तुमने उससे? ना तो झगड़ा किया, ना तो तुम उससे बात किया है, हाँ, लेकिन वो तुम्हें देखते कुछ क्या बोलता है? गुस्सा से देखता है। हालेलुया। कुछ लोगों की जबान तैयार है जो तुमसे झगड़ना रगड़ने के लिए, इसलिए उसमें लिखा है झगड़ना रगड़ने के जीप से। इसमें जीप नहीं लिखा, जबान नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है उन झगड़ने रगड़ने की जो जीप है, हमें उससे परमेश्वर तुझे छुपा रखेगा, उससे परमेश्वर तुझे छुपा रखेगा। हालेलुया। कभी कभी मैं घर पे बैठ के सोचता हूं, परमेश्वर इस जगह में अगर मैं ऐसा करता था तो झगड़ा होता था, इस जगह में मैं भी उनकी जैसा हरकत करता था, उनकी जैसा मैं भी कुछ कार्य करता था, प्रक्रिया करता था, तो झगड़ा होता था, लेकिन मैं वहां शांत में तूने मुझे छुपा के लेकर आया, शांत में तूने मुझे छुपा कर लेकर आया। आज मैं कभी कभी प्रभु के चरणों में बैठता हूं तो उस पुराने कालों में हुआ घटना सोचता हूं, प्रभु तू इस जगह में मुझे छुपा के लेकर आया, ऐसे ऐसे जबान से तूने मुझे बचाया, क्योंकि उनका जबान तैयार है, कब आएगा इनसे झगड़ा करना है, कब आएगा इनसे, मैं जान पूछी झगड़ा करने के लिए तैयार है, रास्ते में, रोड में। हालेलुया। जान पूछ के कुछ तो कुछ कारण के ऊपर हमसे झगड़ा, जान पूछ के हमारे घर के सामने कचरा डालेंगे, और वो देखता है कि आता है कि देखता है। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू मार के साइड में रखते, ना तो कुछ बोलते हैं, वो सोचता है अरे इससे झगड़ा करने के लिए मैंने सोच के जबान तैयार करके रखा और ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। हालेलुया। इस तरह से जान पूछ के जो जो उनके पास मतलब युक्तियां हैं, जो जो उनके पास साजिश है, वो सारे साजिश हमारे पर हमला करने के लिए लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर उनके जबान से, उनके सारे झगड़ना रगड़ने के जबान से आपका और मुझे बचा के रखता है। हालेलुया। इसमें लिखा तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में, हालेलुया, thou shalt hide them in the secret of thy presence, हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? परमेश्वर तू अपने उपस्थिति में, हालेलुया, उन्हें हमें तू छुपा के रखता, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में। कौन से स्थान में? आवाज से बोले, कौन से स्थान में? दर्शन देने के गुप्त स्थान में। मरा, हमें तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों उस बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखता है। फ्रॉम द प्राइड ऑफ मैन, यहां लिखा मैं मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। हमें इंग्लिश में लिखा है उन घमंडी लोगों से, उन अभिमानियों की लोगों, वो जो इंसान कुछ लोग घमंडिया हैं, उनसे परमेश्वर अपना गुप्त स्थान में तुम्हें छुपा के रखेगा। कुछ लोगों को मालूम है हमेशा मतलब बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रेज गॉड, घमंड एक नंबर। लूसीफर कौन है? शैतान कौन है? शैतान कौन है? बाइबल में लिखा वो घमंडी है, इज अ प्राइड मैन, लूसीफर। परमेश्वर प्रियजनों, वो घमंड किया, इसके लिए उसको नीचे परमेश्वर ने उसको, शैतान मतलब उसको प्रभु ने हटा दिया अपने स्थान से, प्रभु ने उसको ऊंचे स्थान में रखा, उसने घमंड किया, उसको नीचे हटा दिया, नीचे गिरा दिया। आज वही शैतान का, वो लूसीफर का कुछ घमंड आज मनुष्यों के अंदर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका चलना देखो कितना घमंड, इतनी अभिमान, इतनी डींग मारते हैं। समझते डींग मारना क्या है? बड़ी बड़ी जो है ही नहीं है। हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारी बिरादरी में रहते हैं, चलता था उसको देखो कैसे चलता, हालेलुया, हाथ में बड़ा बड़ा अंगूठी, चैन, इधर चैन, नकली है क्या सच है कौन जाने। हालेलुया। जब चलेगा जो सामने वाला उसको आते ऐसे ऐसे करने का, ऐसा, ये लोग ऐसे घमंडी लोग हैं। परमेश्वर बोलता है इन सारे घमंड लोगों से, इन सारे अभिमानी लोगों से मैं तुझे गुप्त स्थान में रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और इनके सारे
और एक घमंड, इसमें से लिखा बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, मैं मनुष्यों की घमंडी से मैं तुझे छुपा के रखूंगा। मेरा स्थान है, तेरा गुप्त स्थान है। हालेलुया। तुम डरो मत जब तुमसे लोग जानबूझ के झगड़ने के लिए आते हैं। जब जानबूझ के, कुछ लोगों को जबान तैयार रहता है कि तुमसे झगड़ने के लिए। कुछ लोग तेरे सामने ढींक मारता है, कुछ लोग तेरे सामने आकर मालूम है क्या मैं कौन हूं, ताकि वो तुझे ये जताना चाहता, ये बताना चाहता मेरे सामने टकराना नहीं। हमें मतलब तुमको पहले ही दबा के रखना चाहता है, क्योंकि कल जाके तुम मेरे विरुद्ध ना बात करे, इसलिए पहले तुम्हारे सामने वो आके खड़ा रहता, भाई ऐसा बोलता मैं कौन है मालूम है तुमको, इसका, ताकि तुमको डर आ जाए, ताकि तुम उनके सामने झुक जाए, ताकि तुम उनके डर से जिए। लोग आज कुछ लोग ऐसे ही पहला दबा के रखते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है उन लोगों की कोई भी हमें हानि तेरा बाल में धक्का नहीं लगेगा, उन लोगों की कोई हानि तेरी पर नहीं होगा, उन लोगों की कोई हथियार तेरी पर हमें हासिल नहीं होगा, उनकी हथियार तेरी पर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में तुम्हें छुपा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं उसकी छाया पर बैठा, बोलो परम प्रधान की छाया पर मैं बैठा, बोलो मैंने गुप्त स्थान में बैठा, बोलो परमेश्वर की मंडप में मैं बैठा। हालेलुया। तुम कोई आपत्ति से, कोई बीमारी से नहीं डरेंगे। पहले मैंने बोला बीमारी से नहीं डरेंगे तुम। हालेलुया। दूसरा, तुम मनुष्यों की कोई भी साजिश से, मनुष्यों की कोई षड्यंत्र से, मनुष्यों की कोई भी हथियार से, मनुष्यों की कोई भी हमें कार्य से तुम डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन मनुष्यों के बीच में से वो तुम्हें अपना गुप्त स्थान में ले लेता है, वो अपने गुप्त स्थान में ले लेता है। हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, भजन संगीता 32:7 में लिखा है, हालेलुया, 32:7, Psalm chapter 32 verse 7, 32, Psalm chapter 32:7, भजन संगीता 32वां अध्याय 7। हाँ, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा की गीतों हालेलुया, चारों ओर छुटकारा की गीतों से घेर लेगा, गीतों से घेर लेगा, गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। कितना अच्छा है ना, पढ़ते समय हमारे अंदर दिल उछलता है कि तुमको क्या उछलता मुझे नहीं मालूम, अंदर मेरा तो छलंग मारता है। हालेलुया। मेरे अंदर उमड़ कुछ तो हो रहा है। Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble, thou shalt compass me about with songs of deliverance, the songs of deliverance, the songs of deliverance। हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, तुम मेरे छिपने का स्थान है। बोले परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। हाथ उठाकर बोले परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। हमें तू संकट से मेरी बोलो रक्षा करेगा। हालेलुया। संकट आने दे। हालेलुया। संकट में तुम बोलेंगे मेरा रक्षक मेरे अंदर है, मेरा रक्षक। हमें आपको मालूम है एक ही सिर दर्द में आज कितने लोग मर गए। कितना? कल इतना बड़ा सिर दर्द नीचे गिरा, हॉस्पिटल लेके जाते जाते रास्ते में डॉक्टर बोलता है कि खत्म हो गया भाई। तुमको कितने बार सिर दर्द आया सोचो, तुमको कितने बार, किसी को सिर दर्द नहीं आया क्या? तुम ऐसे बैठे हो कि सिर दर्द आया ही नहीं। हेलो, कितने लोगों को सिर दर्द आया है? तुम्हारा हेड पेन हुआ कि तुमको कभी भी? हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग सिर दर्द में ही मर गए। एक सिर सिर दर्द अच्छा था, खा रहा था तभी खाया, खाना खाया, फिर बोला उठ पानी छिटकाते हो। अरे हॉस्पिटल में फोन, जल्दी एम्बुलेंस बन जाओ, एम्बुलेंस आ रहा है और उठा के लेकर जा रहा है। उधर गया तो गया, खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें कितने बार सिर दर्द आया ब्रदर, बहन? तुम्हें कितने बार सिर दर्द आया? लेकिन तुम मरा नहीं है, जिंदा है। ताली बजाकर यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आज लोगों को खाली पेट दर्द आया,
के लेके गया, जाते जाते आउट। प्रेज गॉड। कितने लोगों को छाती दर्द है लेके जा रहे हॉस्पिटल में, डॉक्टर चेक करके बोलता है खत्म हो गया है। हालेलुया। कुछ लोगों को छाती दर्द हो गए, सीने की दर्द हो गए, लेकर जा रहे हॉस्पिटल में, दवाखाना में, वहां खोलता है और काटता है और सब कुछ कार्य करता है। बिल कितना लगा? 10 लाख है। हॉस्पिटल जाते समय कैसा था? अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा छाती दर्द हुआ, लेके गया, डॉक्टर बोलता है कि हार्ट अटक 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 अटक, कौन सा हार्ट अटक, काट दिया। मेहनत करके 10 लाख जमा करके रखा था, झटके में गया। अच्छा बोला बेटा, झटके में गया। हालेलुया। रात दिन कैसे कमाते हैं? भाई 1 रुपये गरीबी को नहीं देते, कभी किसी तकलीफ में है उसको नहीं देते हैं, सेवा को नहीं देते हैं, जमा करते हैं। अरे चर्च में दान डालेंगे तो खाली ऑटो रिक्शा में, नहीं तो दुकान में चेंज करके आ जाते। 50 रुपए का 5 बांट लो, 10 रुपया डलवाएंगे। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने चिट्ठी मार दिया, कड़क कड़क ले लिया। अच्छा बोला, कड़क कड़क ले लिया। कड़क आमीन। फिर वहां से बाहर आता है, ऐसे नहीं आता है। डॉक्टर बोलता है 1 साल बिस्तर में रहने का, ऐसा उधर भागने का नहीं, समझ रहा? इतने साल कमाया हुआ क्या है, वो भी शरीर का सब काटवा के। अभी तुम पहले जैसे काम नहीं कर सकते हो। याद रखो, प्रभु ने कितने बार तुम्हारा छाती दर्द से तुम्हें बचाया है। कितने संकट तेरी पर बीत रहा था, प्रभु ने नहीं बचाया है? कितने लोग बोलते प्रभु ने तुम्हें बचाया है? ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। कितने बार तुम्हें सीने की दर्द, कितने बार छाती की दर्द, कितने बार सिर दर्द, कितने बार पेट की दर्द। हमें कुछ लोगों को पीठ के दर्द हुआ, चेकिंग किया, डॉक्टर बोलता कि पीठ का सारा हड्डी, रीढ़ हड्डी क्या हो गए, सब घस गया। अभी कुछ तो करना पड़े। कितना बिल लगेगा? 2 लाख। 2 लाख बिल? तुम्हें कितने बार मतलब पीठ का रीढ़ हड्डी में प्रॉब्लम आया, मेरे बाप ने तुम्हें बचाया नहीं? प्रभु ने तुम्हें बचाया नहीं है क्या? हालेलुया। कितने बार लोगों को छोटा सा बुखार लगा, ऐसा हाथ रखा, बुखार, बस हॉस्पिटल जाते जाते ही। तुम्हें कितने बार बुखार आया नहीं है? तुम्हें 100-150 तक पहुंच गया था, फिर भी तुम बच के बाहर आया कि नहीं है? आमीन। ताली बजाकर उस खुदा बाप की धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने बार हमें लोग, हमें बस छोटे से बुखार में जाते हॉस्पिटल में और रह जाते 5 महीने हॉस्पिटल में, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा है। कितने लोगों को मैंने जाके दुआ किया मालूम है? ऐसी वार्ड में मैं जाके दुआ किया, बुखार उतर रहा नहीं, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, बुखार नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है। एक बुखार इंसान को मार सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बार तुम्हें बुखार आए? हालेलुया। कितने बार तुम्हें तकलीफ आए? ये सारे संकट में परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है। कितने बार? हालेलुया। कितने बार तुम्हें, आमीन, क्या क्या परेशानी से उसने तेरे अपने परिवार को बचाया है। कैसे कैसे संकट तुम्हारे विरुद्ध में तूफान की जैसे, लहरों की जैसे तुम्हारे घर के खिलाफ उठ रहा था, उस समय उसने सारे संकट से तुम्हें बचाया है। अगर वही जगह में दूसरा कोई रहता था, आज उसका पुतला बांध के कब से कब पहुंचता था। लेकिन आज तुम 2016 में जी रहे हो, तुम 2000 में आउट होने वाला 2016 में जी रहे हो।
तो खुदा बाप क्या कमाल किया है ना, उसका धन्यवाद देना, उसका धन्यवाद देना। हालेलुया। आज हम जिंदा है किस कारण? क्योंकि हमने उस खुदा बाप को समझ गया है, उसके परम प्रदान की छाया पर हम बैठना सीख लिया है। हालेलुया। उसके छाये में छिपने की वजह से तो संकट से मेरी रक्षा करेगा। बोलो, संकट से मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। लोग सोचा रहेंगे आज के बाद ये परिवार खत्म, लेकिन खत्म जो बोला उसकी बात ही हमारा कमाल शुरुआत हो रही है। हालेलुया। लोग ने सोचा रहेगा ये परिवार खत्म होने वाला है, आज के बाद आगे नहीं जाएगा, आज के बाद इनका जिंदगी खत्म हो गया। जहां खत्म की आवाज होती है वहां मेरा बाप बुलंद रखता है कि तेरा जय का बुलंद रखता है, तेरा जय का बुलंद रखता है, तेरे कामयाब की बुलंद रखता है, तेरा आशीर्वाद की बुलंद रखता है। मेरे बाप की बुलंद पर खड़ा रहना। हालेलुया। मेरे बाप यही बुलंद रखता है कि तेरा जय होता ही रहेगा। जब सोचते हैं कि मेरा समाप्त होने वाली है, जब तुम सोचते हैं कि मेरा जिंदगी यहां से फुल स्टॉप, आगे कोई रास्ता नहीं है, तब परमेश्वर अपना कार्य शुरुआत करता है। जब परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी को ऐसा कमाल काम करता है, सारे लोग देखते देखते ही थक जाते। हालेलुया। हालेलुया। चकित हो जाते लोग, ताजुब हो जाते लोग, कैसे इनका परिवार ऐसा बन गए। हमने सोचा खत्म हो जाएगा, हमने सोचा यहाँ इनका समाधि हो जाएगा, हमने सोचा कि यहाँ इनका हमें जिंदगी खत्म, लेकिन इनका तो आज के बाद मतलब इसके बाद तो कमाल हो रही है। हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है। तू मुझे चारों ओर से छुटकारा की गीतों से, गीत नहीं है, गीतों से घेर लिया है। कौन से गीत? कौन सा गीत? छुटकारा। इसमें वही लिखा है, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर प्रिय जनों, हमें लोग सोचता है कि तू खत्म हो जाएगा, लोग सोचता है कि तू समाप्त हो जाएगा, लोग सोचता है कि इसका बाद इसका जिंदगी गया है। ओ लबा खबा शिकी नमो। परमेश्वर क्या करता है? तुम्हारे बेटे को बड़े धंधा में बिठा दे। तुम्हारा बेटा जो नालायक था, जो कुछ कमाता नहीं था, रोड में सड़कों में घूमता था, प्रभु ने तुम्हारे बेटे को बहुत बड़े बिजनेस दे दिया, व्यापार दे दिया। वो महीना महीना लाखों रुपए लेकर आ रहा, डैडी ले लो, मम्मी ले लो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है छुटकारा की गीतों। तुम्हारे तुम घर पे, ओ हालेलुया, तुम घर पे क्या कर रहे हो? छुटकारा के गीत गा रहे हो। हालेलुया। 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 तुम गीतों लोग सुन रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग। हमने सोचा ये लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनका बेटा तो बहुत बड़े व्यापार कर रहा है, बहुत बड़े व्यवसाय कर रहा है। देखो ये घर में कितना आशीष आ गई है, और घर के अंदर तुम लगा दिया होम थिएटर। होम थिएटर ब्रदर, होम थिएटर सिस्टर, होम थिएटर। सामने वाला सुन रहा है। क्या सुन रहा है? क्या सुन रहा है? मसीह में जी रहा हो, सर्वदा जय मुझे। बोलो, मसीह में जी रहा हो, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। बोलिए। मसीह में जी रहा हो, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे।
शैतान का सारा अधिकार मेरा यीशु ने छीन लिया। बोलिए, मेरे यीशु ने छीन लिया, क्रूस पर नाश कर दिया। अपने पाँव तले कर दिया, दिया मसीह में जी रहा हो। जोर से ताली बजाकर, मसीह में सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय। बोलिए, जय मुझे, मुझे। बोलिए, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। हालेलुया। एक मिनट है, ये गीत लगा रहे हो, सामने से हाँ क्या बोल रहा है लोग, क्या इधर हो मुझे लगा जय मुझे, जय। अरे मैं तो सोचा खत्म हो जाएगा, मैंने सोचा यह समाप्त होने वाला इनका पर लज्जा टक जाएगा, इसके बाद इसका परिवार खत्म हो गया। मैंने सोचा एरिया खाली कर देगा ये तो क्यों, बल्कि पहला तो एक भंगार कुछ टैप रखा था हमें, जिसमें कोई आवाज नहीं आता था। अभी तो ढूम ढूम, मेरा घर तो हिल रही है, ढूम ढूम। अरे यही है, चारे ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। कैसे घेर लेगा? ताली बजा महिमा करें। चारे ओर छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। एरिया वाला जो सोच रहा था कि उनके दिमाग में सोच रहा था खत्म, खाली करेंगे, ऐसा सोचकर इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यहां तो उल्टा चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तो ढूम ढूम आवाज आ रहा है और हिल रहा है, तो हमारा पूरा एरिया में सुना रहा है गीत है, खाली घर पे नहीं सुना रहा है, पूरे मोहल्ले में सुना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मोहल्ले में क्या सुना रहा है? मसीह में जी रहा सर्व जय मुझे। बोलो, मसीह में जी, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। बोलिए जोर से। मेरा राजा गे, जय का ध्वनि सुना हो। मेरा राजा गे, जय का ध्वनि सुना हो। खजूर हाथों में, खजूर हाथों में, मैं होसन्ना गीत गाऊंगा, मैं होसन्ना गीत गाऊंगा। इरा हो ये मैं, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। बोलिए हे हे, मुझे जय, हा हा, मुझे जय, मुझे जय, मुझे मैं, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। एक मिनट, तुम ये गीत डाल के तुम नाच रहे हो, वो अंदर से बाहर से, अरे भाई ये क्या हो रहा है? मैं तो सोचा कि घर में रोने की आवाज सुनेगा, सोचा मैं तो सोचा था विलाप की गीत सुनेगा, मैंने तो सोचा था यह दुखों की गीत सुनेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा झक्कर देख रहा,
इधर नाच रहा, जय मुझे जय मुझे जय। अरे ये क्या हो रहा है? हालेलुया। मैंने सोचा रोने की आवाज सुनेगा, लेकिन रोने की आवाज नहीं आ रही है। मैंने सोचा दुखों की आवाज आएगा, वो भी नहीं आ रहे। मैंने सोचा कि यहाँ से खत्म हो जाएगा, जगह खाली कर देगा। यहाँ तो पति पत्नी मिलकर आ रहे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे। हालेलुया। जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे। बोलिए आमीन। जय मुझे जय मुझे जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे। बोलिए जय मुझे जय मुझे जय मुझे। जय मुझे मेरा राजा गे, जय का ध्वनि सुना। बोलिए जय का ध्वनि सुना, खजूर हाथों में। बोलिए मैं होशाना गीत गाऊंगा, मसीह में जी बोलिए बोलिए बोलिए। जय मुझे जय मुझे जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग जो सोचेंगे वो तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। लोग तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, तुम समाप्त हो जाएंगे, तुम खत्म हो जाएंगे। कहां से इसको काम मदद आता मैं देखता हूं, कहां से इनको कौन मदद करता मैं देखता हूं। जब सारे द्वार बंद होता है तो मेरे बाप सबसे बड़ा रास्ता खोलता है। ताली बजाओ, यीशु की महिमा करे। हालेलुया। सारे मनुष्य की द्वार खत्म हो जाती है, लेकिन प्रभु का द्वार खुलता है तुम्हारे लिए। हालेलुया। सब सोचता है कि इसका जिंदगी खत्म, तब मेरा बाप तुम्हें ऊंचे स्थान में बिठाता है और छुटकारों के गीतों से घेर लेता है। गीत नहीं, गीतों से। हालेलुया। और जो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सोच रहे थे, उनको तुम मदद करेंगे। हालेलुया। वो सोच रहा था कि ये खत्म हो जाएगा, अभी उनको तकलीफ है, अभी तुम अपने किस्सा से उनको दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही तुम्हें खड़ा करेगा, ऐसा ही तुम्हें खड़ा करेगा। तुम्हारे हाथ से लोगों को तुम मदद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक है, वो मेरा गुप्त स्थान है। संकट में वो मुझे छुड़ाता है, वो मुझे बचाता है। वही मेरा छुपने का स्थान है, वही मेरा रक्षक है। हालेलुया। कौन से गीतों से घेर लेता है? छुटकारा के गीतों से घेर लेता है। तुम जा रहे हो रास्ते में और गीत गा के जा रहे हो। हालेलुया। लोग सुन रहे हैं। मैंने सोचा ये दुख में मर जाएगा, खेद में मर जाएगा, मायूसी में मर जाएगा। मैंने सोचा इसके घर में इतना प्रॉब्लम आ गए, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा चल रहा है भाई, क्योंकि जो यीशु पर भरोसा करता है उसका चुटकी में बदलता है परमेश्वर। उसके पलक मारते उसकी जिंदगी बदलता है। किसी को गलत तौलना नहीं। किसी के बारे में मसीह यीशु पर जो भरोसा करता है ना, उसको तू ऐसा तोलना नहीं, क्योंकि आज तूने सोचा कि आज वो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उन बच्चों, उन लोगों पर अपनी नियत रखता है, अपनी काबू परमेश्वर उन पर रखता है। मनुष्य जो सोचता है वो तुम नहीं हो। वो सोचता है कि तुम्हारा पास कुछ नहीं है, सब बैंकिंग में जीरो है, तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं, तुम बेसहारा है। सोचता है कि येड़ा है वो, येड़ा मतलब मराठी में येड़ा। मैं ओ ये तो पागल है, भोले भावड़े लोग हैं ये लोग, भोले भोले भोले। हाँ, ये क्या है? खत्म हो गया। भोले भावड़े को भी ज्ञानी बनाता है, भोले भावड़े को भी समझदार बनाता है। इसके राहों में जो आता है वो कभी गलत झुकता
छोड़ता नहीं है। इसकी राहों में आने वालों को पीछे से आवाज आता है कि यही रास्ता है, चलते रहना, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर है, उसके छाये में छुपे हुए हैं। ये रास्ते में भोले बवड़े भी ज्ञानी बन जाता है, समझदार बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छुटकारों के गीतों से तुम्हें घेर लेगा। इस 2016 में जितने यहां बैठे सुन लेना, तुम सोचते हैं कि मेरा लाइफ यहां से समाप्त हो जाएगा, मेरे बच्चे का जिंदगी ऐसा है, हमें बेटी का जिंदगी ऐसा है, हमें मेरा घर का हालत ऐसा है, मैं किराए दे नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे चलाऊंगा, मैं सोचता हूं कि खाली करके चला जाओ। परमेश्वर, कितने बार तुमने खाली करके जाने के लिए सोचा, फिर भी यही शहर में परमेश्वर ने तुम्हें जाने नहीं दिया। तुम्हें परमेश्वर ने खड़ा किया है कि नहीं खड़ा किया? प्रभु को ताली बजा और महिमा करे। हालेलुया। कितने बार तुमने रात और दिन, कभी कभी तुमने सोचा कि रातों रात खाली कर दो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जाना ना दिया है, क्योंकि उसने तुम्हें बुलाया है, उसने तुम्हें यहाँ बिठाया है, और तुम यहाँ बस्ती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ताकत से नहीं, उस परम प्रधान की ताकत से, उसके शक्ति से, उसके सामर्थ से तुम इस स्थान में बैठे हो। हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, प्रभु के ऊपर जिनकी भरोसा है, जो लोग प्रभु पर अपनी आशा रखा है, कभी कभी तकलीफ आते ही हम लोग हिल जाते हैं, घर की परेशानी इतनी आ जाती है तो हम सोचते हैं कि क्या करो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जाना नहीं देता है, उसके बीच में चलाता है। लोग तुम्हारे पर थाना करते हैं, लोग तुम्हारे पर थूकते हैं, लोग तुम्हारे पर तिरस्कार करते हैं, तुम्हारे पर क्या क्या शब्दों को लेकर तुम्हारे पर फेंकते हैं। लोग बोलते हैं अभी भी जिंदा है ये लोग नालायक, मरना चाहिए, ये क्यों जिंदा, तुम्हारे सामने कितनी गालियां देते हैं, लेकिन तुम वहां सुनते हो, फिर भी तुम खड़े हो। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने तुम्हारे परिवार को बहुत ऊंचे स्थान में बिठाता है। हालेलुया। बहुत ऊंचे स्थान में बिठाता है, और तुम्हारे चारों तरफ में गीतों, छुटकारा के गीतों की आवाज देता है। हालेलुया। हमें लोग सुनते हैं, ये लोग कैसे अभी तक जिंदा है, कैसे ये लोग कहां से कहां चला गए, क्योंकि ये इनका ताकत से नहीं है, उस परमेश्वर का ताकत में इनका जिंदगी बदल गई है, इनका जिंदगी बदल गई है, इनका जिंदगी बदल गई है। हालेलुया। बोलो मेरे चारे और गीतों की आवाज सुनेगा। आवाज से बोले मेरे चारे और छुटकारा की गीतों का आवाज आएगा। हालेलुया। भजन संगीता 52:8 पढ़िए। भजन संगीता 52 में 8। हाँ हाँ, हरे जल पाए के वृक्ष के समान हो। हाँ, सदा सर्वदा क्या करता हूं मैं? भरोसा रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बट आई एम लाइक ए ग्रीन ऑलिव ट्री। ओह 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 ओह, हालेलुया। मैं चर्च में कैसा रहूंगा? ग्रीन ऑलिव ट्री। I am like a, confess it my dear sister, I am like a green olive tree in the house of God। परंतु मैं तो बोले मैं, आवाज से बोले मैं, कैसा रहेगा? परमेश्वर की भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान होगा। हरे पेड़ मतलब जलपाई वृक्ष कैसा रहेगा? हरा रहेगा। परमेश्वर बोलता है तुम लोग अपने आप को कबूल करना। मैं, आवाज से बोले मैं, अपने पर ऐसा आदर, मैं थो, बोले मैं थो परमेश्वर की भवन में। आवाज से बोले परमेश्वर की भवन में हरे जलपाई वृक्ष के समान होगा। हालेलुया। मतलब हरा पेड़ देखा, हरा पेड़ है, प्रेज़ गॉड। वो भी जलपाई, जैतून वृक्ष, जलपाई वृक्ष, उसका हरा देखेगा ना, तुमको देखते ही रहना ऐसा लगेगा। वो इतनी हरा भरा दिखता है।
परमेश्वर बोलता है तुम्हें लोग देखते ही रहेंगे। तुम्हें लोग क्या करेंगे? हमारे सामने झोपड़ी में रहते थे, आज इनके बेटे को देखो, इनके बेटी को देखो, साइकिल नहीं थे, आज गाड़ी में जा रहे। ताली बजाओ, इसमें महिमा करें, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। हरे पेड़ के समान। ओ ब्रदर, तुम्हें लोग देखेंगे हरे पेड़ है। हरा पेड़ मतलब क्या है? वो ये दर्शाती है तुम आशीष से भरा रहेंगे। वचन में लिखा है तू कर्ज नहीं लेगा, तू कर्ज घर को नहीं देश को देगा, ऐसा लिखा है। राष्ट्र को तू कर्ज देगा। आज तुम ले रहे हो, प्रभु बोल रहा तुम नहीं लेंगे, तुम देंगे। तुम लेने वाला नहीं, तुम देने वाले बनेंगे। हरा पेड़, हरा पेड़, हालेलुया। वो पेड़ है, इमेज है तो डलवा दीजिए, हालेलुया। हरा पेड़ कैसा होता है? देखिए, वो जलपाई का पेड़ है जो इज़राइल देश में होती है, प्रेज़ गॉड। वो हरा पेड़ के समान उड़ागा वाला, हालेलुया। ओ शिखाना मारा, लोग तुमको रास्ते में मिलते थे, सड़कों में मिलते थे, लेकिन अभी तुमको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बहन, क्या लेना पड़ता है? ब्रदर आप घर पे हो? नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? बोलिए, आवाज से बोलिए। बहुत व्यस्त, बिजी हो। सिस्टर, मैं आपको मिलना चाहता। एक समय तुम सड़कों में मिलते थे, कभी भी आते तुम्हारे घर में घुस जाते थे, ब्रदर। लेकिन अभी बाहर वॉचमैन खड़ा है, सीधा कॉलर पकड़ के ढकल देगा, सीधा कोई नहीं आ सकता है। अभी लेना पड़ता अपॉइंटमेंट। ब्रदर विनोद है क्या? शागाला रासा लिखान तो रोबोशे के अराए दिन, हालेलुया। हमें जो लोग परमेश्वर पर अपनी भरोसा रखा है, जो लोग उसकी परछाया में बैठे हैं, जो लोग उसके गुप्त स्थान में बैठे हैं, जो लोग उसकी शरण लिए हैं, जो लोग उसके मंडप में बैठे हैं, उनको परमेश्वर यही पेड़ देख लेना। दिख रहा है ये हरा भरा कैसा है? इस पेड़ के समान तुम सब लोग दिखाई देंगे। ताली बजाओ, यीशु की महिमा करे, हालेलुया। दिखने में ब्रदर अच्छा दिखता है, देखिए, हालेलुया, कितना हरा लग रहा है। सिस्टर, तुम ऐसे ही हरा भरा रहेंगे, हालेलुया। तुम प्रभु के भवन में हरा भरा रहेंगे। तुमसे लोग अपॉइंटमेंट पूछेंगे, मैं आऊं क्या? तुम बोलेंगे नहीं, अगला हफ्ता आना। मैं पिछले हफ्ते फोन किया था, आपने अगला हफ्ता बोला। अरे भाई छोड़, अगला हफ्ता उसने फोन किया, ब्रदर आऊं क्या? ओ 2 महीने की बात आना है। शाखारा शाखारा शाखारा, हालेलुया। हरा पेड़, हरा पेड़, हरा पेड़, हरा पेड़। बोले मैं हरा पेड़ हूं। आवाज से बोले मैं हरा पेड़ हूं। हमें जलपाई के वृक्ष, बोले मैं जलपाई के वृक्ष। आवाज से बोले जलपाई के वृक्ष। ये जो वृक्ष है ना, जलपाई के वृक्ष है, हालेलुया। ऑलिव ट्री बोलते इसको, ऑलिव ट्री, हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं ऑलिव ट्री, मतलब वो तेल जो होती है ना, ऑलिव जो तेल होता है ना, इतना से तेल लेगा तो महंगी तेल है वो। कभी आप लोग यूज किया? जलपाई का तेल यूज किया, इस्तेमाल किया? हाँ, जैतून का झाड़, उसको 2 शब्दों में बोल सकते हैं, जैतून का झाड़ नहीं तो जलपाई के झाड़। ओके, तो उसका तेल इतना भी प्योर, यहाँ बहुत डुप्लीकेट चल रहा है। बहुत लोग डुप्लीकेट लेकर 500 रुपए में बेच देते हैं। डुप्लीकेट इतना छोटा सा बॉटल 500 रुपए में बेचते हैं, डुप्लीकेट्स। अगर ओरिजिनल लेना चाहे कई हजार रुपए होते हैं। इतना छोटा सा तेल, ऑलिव तेल, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है तुम ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें महंगे में मिलाया जाएगा। तुम्हें किस में मिलाया जाएगा?
महंगी वस्तुओं में मिला, बोला मुझे महंगी वस्तुओं में मिलाया गया है। आमेन। परमेश्वर बोल रहा है तुम आमेन चल पाए, जैतून उस पेड़ के समान है। यू आर द ऑलिव ट्री। मेरा यीशु तुम्हें कहाँ मिलाया है? तुम उस जैतून पेड़ के हरे पेड़ जैसा तुम हो। गॉड तुम्हें महंगी बना के रखा है। बोलो मैं महंगी हो। हालेलुया। सस्ता का दिन खत्म है। कौन सा दिन खत्म है? हाँ, सस्ता का टमाटर खत्म, महंगी टमाटर हो गए तुम। हालेलुया। एक समय सस्ता में टमाटर 10 रुपए मिलता था, अचानक भाव बढ़ गए। अचानक क्या हो गए? भाव बढ़ गए। 10 रुपया में सीधा 200 रुपया चला गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं सस्ते में नहीं हो, महंगी में मिल गया। हालेलुया। जैतून पेड़ के समान तुम दिखेंगे। बोलो मैं जैतून पेड़ के समान हरा भरा रहेगा। बोले अपने हाथ रखे, बोले मैं जैतून पेड़ के समान हरा भरा रहेगा। हाँ मुझे कुछ तो हो रहा है, ओ मुझे कुछ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। ओ मैं जैतून की पेड़ के समान हरा भरा रहेगा। हालेलुया। एक समय था तुमको कोई देखते नहीं थे। एक समय था कि तुम उधर से आते तो ये लोग बोलते थे इधर से हट जाते थे, क्योंकि 5 रुपए मांग लेगा, 50 रुपए मांग लेगा, अरे बैन मांगने के लिए आ रहा, चलो भागो यहाँ से, खाली करो। हालेलुया। लेकिन अभी तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है, लेकिन तुम नहीं मिल रहे हो। आमीन। जिस गधा में यीशु आ गया वो गधा महंगी हो जाती है। जब एक गधा में यीशु बैठ गया, सब लोग चादर बिछाए, सारे दुनिया उसके सामने चादर क्या क्या छिलाए। गधा बोल रहा है ये महिमा इसके ऊपर एक बेटा है, उसका नाम है यीशु है, यीशु है, यीशु है। हालेलुया। उस गधा को कोई देखता नहीं था। जब तक यीशु वो गधा में डोंकी में बैठा नहीं था, वो गधा के ऊपर नहीं बैठा, वो गधा को कोई भी नहीं देखता था। वो गधा चिल्ला रहा था, कोई नहीं देखता था। लेकिन गधा के ऊपर मालिक आ गया, महान प्रभु यीशु बैठ गया। अभी गधा जा रहा है, सब लोग ओ हालेलुया। सोच ले तुम्हारी जिंदगी में यीशु नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन यीशु आ गया तुम्हें वो महिमा मिल जाता है, तुम्हें वो इज्जत मिल जाता है, तुम्हें वो प्रतिष्ठा मिल जाता है, तुम्हें इतनी इज्जत दिया जाता है, तुम्हें इतनी आदर दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु आ गया है, तुम्हारे अंदर यीशु आ गया है। बोलो मैं चल पाए पेड़ के समान हो। बोलो मैं हरा भरा हो। दिख रहे हो? जल पाई तेल, जैतून पहाड़ के तेल, अलग पेड़ की तेल महंगी होती है, तुम महंगे में गिनाया जाएंगे, तुम मूल्यवान ठहराया गया है। बोलो मैं मूल्यवान हो। आवाज से बोलिए मैं मूल्यवान हो, मैं अनमोल हो। हे हाथ उठाकर बोले मैं अनमोल हो। हाथ हिलाकर बोले मैं अनमोल हो। आवाज से बोले मैं अनमोल हो। हालेलुया। एक और एक वचन पढ़ेंगे, हम समाप्त करें। भजन संहिता 61 में तीसरा वचन। भजन संहिता 61 तीसरा वचन। हाँ, एक एक वचन पढ़ते कैसा ही मुझे लगता है। हालेलुया। हमें Psalm 61 वर्स 3, 61 चैप्टर वर्स 3। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। बोलो मेरा शरण स्थान है। आवाज से बोले यीशु मेरा शरण स्थान है। आपको मालूम है इस दुनिया में शरण स्थान यीशु को छोड़कर किधर भी नहीं है। मालूम है आपको? तुम्हारे तकलीफ, परेशानियां, तुम्हारे मुसीबत के समय यीशु को छोड़कर कोई भी तुम्हें शरण स्थान है नहीं। तुम बोलते मेरा बेटा शरण स्थान है, एक दिन छोड़ देगा। तुम बोलते मेरे बेटी शरण स्थान है, शादी हो तो भाव वो बोलेगा मम्मी तेरा काम देख ले। तुम बोलेगा ओ ये मेरे भाई मेरा शरण स्थान है, मेरे पप्पा शरण स्थान है। कोई भी किसी को शरण स्थान नहीं, पहला यीशु अगर तेरा शरण स्थान है तो सब लोग तेरे पीछे रहेंगे। अगर यीशु तेरा शरण स्थान है तो तू किससे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ लोग बोलते हैं मैं अकेला हूँ, मेरा भाई है वो जिंदा है फिर भी लायक नहीं है, मुझे कहीं देखता नहीं है। कौन तुम्हें रहना है? तुम्हारा पप्पा यीशु, डैडी यीशु तेरा शरण स्थान है। जिसने 6 दिन में दुनिया बनाया वही तुम्हारा शरण स्थान है। हालेलुया। और शत्रु से बचने के लिए, शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। बोले ऊंचा गढ़ है। हाथ उठाकर बोले ऊंचा गढ़ है। कौन तुम्हारा ऊंचा गढ़ है? हालेलुया। शैतान जितना भी साजिश करे तुम्हारा गढ़ है वो। हालेलुया। गढ़ समझते हैं ना? टावर टावर टावर। हालेलुया। वो टावर ऐसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। इट्स अ टावर, गढ़ है। इस गढ़ ऐसा गढ़ है, इसको किले बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किले। कभी देखा किले? कितने लोग देखा किले? जितने लोग देखा है। टावर कितने लोग देखा? टावर। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। सो वो मेरा गढ़ है। बोलो वो मेरा गढ़ है। आवाज से बोले वो मेरा गढ़ है। हालेलुया। शत्रु से बचने के लिए बोला ऊंचा गढ़ है। बोला ऊंचा गढ़ है। आवाज से बोले मेरा ऊंचा गढ़ है। बोलो वो मेरा शरण स्थान है। बोलो वो मेरा मंडप है। बोलो वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। बोलो मेरा छुपने का स्थान है। हालेलुया। ओ रबा शकेने मातियांदा रबा लाकशमा रबा। ही इज माय टावर। वो मेरे ऊंचे स्थान है, ऊंचे गढ़ है। उस गढ़ में मैं जाकर शरण लेता हूं। शैतान वो जगह नहीं आएगा। आपको मालूम है जब तुम यीशु का नाम लेते हो तुम्हारे अगल बगल में भी पूंछ भी नहीं दिखाएगा। क्या नहीं दिखाएगा? अपना पूंछ को भी नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो? हालेलुया। क्योंकि तुम ऊंचे, बोलो ऊंचे गढ़ में मैं बैठा हूं। आप बोलते पास्टर जी मैं तो एक छोटा सा घर में रह रहा हूं। तुम समझ रहे नहीं है? यीशु का नाम जो लेगा वो ऊंचे गढ़ में चला गया है। बोलो ऊंचे गढ़ में चला गया है। हालेलुया। तुम कहां बैठे हो? तुम यहां नहीं हो। तुम जिस दिन यीशु पर भरोसा किया उस दिन तुम ऊंचे गढ़ में चला गए। हालेलुया। किधर हो तुम? शैतान देख रहा ऊंचे गढ़ में बैठा शरण स्थान। यीशु की शरण ले लिया इन लोग। यीशु उसका मंडप है। यीशु उसकी छुपने का स्थान है। यीशु उसकी डाल है। यीशु उसकी सामेन हो ला शेखेंदरा बागादाना वाला। ओ मैं ऊंचे गढ़ में। बोलो मैं ऊंचे गढ़ में हूं। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर यू आर नॉट स्टेइंग इन बिल्डिंग, you are staying in tower. Are you understanding sister? Amen. तुम यहाँ नहीं हो। तुम तुलसीत पड़ा में नहीं हो। तुम ऊंचे गढ़ में बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। ओ शादाना मक्खन साराबाथियाना सुखाला बाथियालाबा। जिस दिन देखो ये अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, ये समझ प्रभु के बच्चों के अंदर आना चाहिए। दिस अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट अवर लाइफ। ये समझ आ गए तो तुम्हारा लाइफ को कौन छुएगा? बोलो कौन छुएगा? बोलो कौन छू सकता है? कोई नहीं छू सकता। शैतान क्या करता है? लोगों को इससे अंधा बना देता है। तुम्हारे मतलब ये बातों को छुपा देता हमसे शैतान। हालेलुया। लेकिन जो वचन को समझ गया वो शैतान को एड़ा बना देता है, उसको पेड़ा खिला देता है। वो हमको पेड़ा नहीं खिलाएगा, हम उनको पेड़ा खिलाएंगे। एड़ा शैतान। हालेलुया। वो एक नंबर पागल है। हालेलुया। पागल शैतान है। मैं बोलो मैं गुप्त स्थान में बैठा हूं। बोलो आवाज से बोले वो मेरा शरण स्थान है। बोलो मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। उसमें हजार नहीं है, तुम बैठे हो। जो भी यीशु का नाम लिया उसको अलग अलग प्रभु ने ऊंचे गढ़ दे दिया। मेरे लिए भी ऊंचे गढ़ दे दिया। मैं बैठकर सोता हूं और जिधर चाहो मैं चलते रहता हूं उधर। परमेश्वर हमें एक ही घर में, एक ही छोटे से झोपड़ी में एक 20 लोगों को नहीं बिठाता है। ये झोपड़ी नहीं है, ये ऊंचे गढ़ है। हालेलुया। तुम
तुम्हारे लिए और मेरे यहाँ बेटे सारे तमाम लोगों के लिए एक एक घर दिया है, एक एक ऊंचे घर दिया है, एक एक ऊंचे घर दिया है। बोलो मेरा है वो, बोलो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां शैतान नहीं आता है, वहां शैतान दूर से ताकता है। बोलो दूर से ताकता है। वो बोलता दूर से भी नहीं ताकता है, थोड़ा तो उसको देखने दे दो किधर जाके बैठे हैं लो, उतना उसको उतना भी हम है। हाँ बोलो दूर से भी नहीं ताकता। देखो उसको बोलो, उसको वो हमारे एरिया में ही नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखता है किधर है, किधर है। शैतान को चश्मा लगाना पड़ेगा अभी हमें, क्योंकि शैतान तुम्हें नहीं देख पाएगा। तुम उस स्थान में बैठे हो, तुम उस गढ़ में बैठे हो, तुम ऊंचे गढ़ में बैठे हो, तुम ऊंचे गढ़ में बैठे हो। ताली बजाओ, धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 61 में, उसमें 61 में 4, 61:4, 61 में 4। हाँ, मैं तेरे तंबू में क्या करूंगा। हालेलुया, 61:4, आमीन। उसमें सब कुछ हिंदी में नहीं लिखा है, उसमें 5 में लिखा है क्या? नहीं, ऊपर लेगा शायद, तीसरा वचन देखिए, मतलब हाँ ये है, क्योंकि तू मेरे शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचे गढ़े। ओके, छठा नीचे आइए, 7वां वचन। आमीन। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। हाँ ये चाहिए, किधर है, कौन सा वचन है? 14 में है क्या? हाँ, लेकिन इसमें पूरा हिंदी में नहीं लिखा, मिस हो गया भाई। हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ हिंदी में पढ़ो। हाँ, परमेश्वर तेरे पंखों के आड़ में, बोला मैं शरण लिया हूं। कौन से पंख के नीचे? बोला यीशु के पंखों के नीचे। हालेलुया, द विंग्स, यीशु के पंख में मैं आड़ लिया। बोले यीशु के पंख में मैं आड़ लिया हूं। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। कब तक बना रहेंगे? बोलो आवाज से, बोलो युगान युग बना रहूंगा। इधर भी स्वर्ग भी, बोलो इधर भी। अच्छा हाथ उठाओ, इधर भी उधर भी। हालेलुया। तो सेम अनुभव इधर भी रहेंगे, उधर भी सेम अनुभव। इधर भी यीशु को वही अनुभव तुम लेंगे, उधर भी वही अनुभव लेने वाले हो। कितने अच्छे हैं तुम लोग, कितने अच्छे हैं तुम लोग, कितने अच्छे हैं तुम लोग। बोलो परमेश्वर, बोलो प्रभु यीशु, तेरे तंबू में युगान युग, बोलो युगान युग बना रहूंगा। बोलो बना रहूंगा, बना रहूंगा। आपको मैं क्यों बोलने लगता हूं? क्योंकि बोले तो तुम्हारे अंदर का आत्मा समझ में आने लगेगा। तुम नहीं बोलेंगे नहीं समझेगा, कल सुनेंगे नहीं। बोलो युगान युग, बोलो युगान युग। पर बोले प्रभु यीशु, तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। बोलो बना रहूंगा। हालेलुया। मैं कहा? प्रभु के तंबू में। किसके तंबू में? प्रभु के तंबू में। बोले प्रभु के तंबू में। कब तक बना रहेंगे? बोले कब तक? आवाज से बोले युगान युग। चिल्लाकर बोले युगान युग। और जोर से बोले युगान युग। और जोर से बोले युगान युग। और जोर से बोले युगान युग। हालेलुया। एक दिन नहीं, एक दिन आया चर्च में, आया मसीह में जो, ऐसा नहीं है। आमीन। तुम मरेंगे नहीं, बाइबल में लिखा है यीशु को जो विश्वास किया वो नहीं मरेगा। इधर आंख बंद किया, स्वर्ग में, उधर भी यही करेंगे, उधर भी यही हालेलुया, उधर भी यही धन्यवाद, उधर भी यही स्तुति, उधर भी यही महिमा। उधर परमेश्वर ने तेरे आंसू पहुंचाया जाएगा, तेरे दुख निकाला जाएगा, तेरे आंसू को प्रभु क्या करेगा?
पहुंचाएगा और बोलेगा बेटी तू दुनिया में मेरे लिए खड़ा रहा, मेरा शरण स्थान में तू आ गया, मेरे घर में तू आ गया, तू मेरे ऊंचे घर में आ गया, तू मेरे मंडप में आ गया, तू मेरे परम प्रधान की छाया में आ गया। ओ हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा कि तू इस दुनिया में जय का जीवन बिताया, तूने जय का जीवन बिताया और एक दिन भी मेरा कलीसिया का खड़ा नहीं किया। हालेलुया। एक दिन भी तूने मेरा कलीसिया का खड़ा नहीं किया, तुझे हजारों तकलीफ था फिर भी तूने मेरे चरणों में आता था और मैं मेरी कमाल दिखाता था, मेरा चमत्कार दिखाता था, मेरा आश्चर्य कर्म दिखाता था, मेरे अद्भुत काम दिखाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि प्रभु के तंबू में जो आने वाले वो इधर भी सही आएंगे और उधर भी नाचेंगे, गाएंगे, महिमा करेंगे, डांस करेंगे, क्योंकि उधर अलग दुनिया है। हालेलुया। सेम अनुभव इधर भी हो रहा है, लेकिन आप वचन को समझ गए तो सेम अनुभव इधर भी है और उधर भी है। हालेलुया। ओके, हाँ, उसके नीचे क्या लिखा? पढ़ो हिंदी में। हाँ, मैं तेरे पंख के आड़ में। बोलो परमेश्वर की पंख के आड़ में। हाँ, परमेश्वर की पंख के आड़ में शरण लिया रहूंगा। बोलो शरण लिया रहूंगा। अभी यहाँ क्या लिखा? वो भक्त कह रहा है प्रभु तेरा पंख ऑलरेडी है, हमारा काम है कि उधर आके बैठ जाना। इसका मतलब ये यीशु का ये पंख तो समझो बहुत ओके, ये ऐसा हमेशा है। प्रेज़ गॉड। इसमें तुम आना है। हालेलुया। इसमें तुम आना है, लेकिन तुम आते नहीं है। ये तो ऑलरेडी उधर ही है। किधर है? ऑलरेडी उधर ही है वो, लेकिन तुम क्या करते हो? नहीं जा रहे हो। प्रेज़ गॉड। इसलिए वो बोल रहा वापस पढ़ा, मैं तेरे शरण लिया रहूंगा। मैं शरण लिया रहूंगा। तेरा तो 24 घंटा फैला हुआ है, ऐसा खाला फैला हुआ है। हालेलुया। 24 घंटा फैला हुआ, जो भी आना बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम लेते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बैठ गए प्रभु 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 बोलने का नहीं, सीधा जाके छुप जाने का। प्रभु धन्यवाद, मैं तेरे शरण में आके जो भी देख रहा तू देख लेना जा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं तेरे पंख के आड़ में शरण ले लिया है, अभी जो देखना है आप मेरे लड़की को देख लो, लड़का का देख लो, पति को देख लो, दामाद का देख लो, जब भी जब का देख लो। हालेलुया। मैं आ गया तेरे पंख के तले और मैं सो रहा हूं। हालेलुया। ऐसा बोलना सीखो। ये भक्त कह रहा है प्रभु तेरे पंख के आड़ में आकर मैं क्या कर दिया? शरण ले लिया। अभी तुम ख्याल रखो मेरा परिवार का, तुम मेरा परिवार का ध्यान रखो, जो करना तुम करो, और मैं आ गया तेरा चरणों में सोने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। देखो सच में प्रभु के बच्चे है ना, बाइबल में लिखा है, बहुत से दबल है परिश्रम करने वाला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस इतना। तुम उसके पंख के आड़ में आगे कल सो जाओ। सो जाओ मतलब बिना बेफिक्र बेपरवाह छोड़ दो। जो भी वो करेगा, जो वो करेगा सर्वोत्तम करेगा। तुम करेंगे कुछ नहीं करेंगे। आज लोग इतना जानकारी होने के बाद में भी सिर फोड़ के बैठे हैं। मैं बोलता हूं तुम थक जाएंगे, जाओ और सो जाओ, यीशु देख लेगा। कुछ लोग 24 घंटे मेरा बेटी 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 बेटा बेटा बेटा। क्यों क्यों ऐसा सोच रहे तुम? ये सब खत्म। यीशु को छोड़ दो। यीशु को मालूम है तुम्हारे बेटे को क्या करना है। यीशु को मालूम है तुम्हारे पति को क्या करना है। यीशु को मालूम है तुम्हारे पत्नी को क्या करना है। यीशु के हाथ में समर्पण कर दो और खाली तुम क्या करो? घुटने पर आओ और बोलो प्रभु जी मैं तेरे पंख के आड़ में आ गया। जो प्रार्थना करना सीख लिया है वो पंख के आड़ में आ गया है। हालेलुया। किधर आ गया है? ओह गॉड। लोग बोलेंगे हजारों तकलीफ है और ये प्रार्थना दुआ बोल रही है, चर्च में जा रही है, बाइबल के अध्ययन कर रही है। उनको नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो मेरे बाप के पंख के आड़ में चला गया। मेरे बाप के पंख के आड़ में चला गया। सबका काम वो देख लेगा, सबका विषय को ध्यान कर लेगा। तुम्हारा काम है दुआ में आ जाना। घर पे बैठ के सोने के लिए नहीं, घर पे बैठ के रोने के लिए नहीं है। कितना भी होने दे, आ जाओ यीशु के पास। यीशु के पास आकर धन्यवाद दो, यीशु देख लेगा।
दुनिया हजार बोलेगा, दुनिया हजार बोलेगा, इनको इतना तकलीफ है, ये लोग शर्म नहीं आता चर्च में जा रहे हैं। कुछ भी बोल, मुझे मालूम है मेरा बाप का पंख फैला हुआ है, अगर एक बार मैंने गया ओ उसके पंख के आड़ में चला गया मैं, ओ मेरा ध्यान रखेगा, ओ मेरा ख्याल करेगा, ओ मेरा सब कुछ करेगा, ओ मेरा सब कुछ करेगा। मेरा काम है दुआ करना, मेरा काम है बाइबल पढ़ना, मेरा काम है बाइबल का ध्यान करना, मेरा परमेश्वर सबका ध्यान करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। In midst of problem, don't see your problem, but in that condition, you should kneel down and pray, and God will take care of everything. Hallelujah. परमेश्वर सब देख लेगा, सब ध्यान करेगा। तुम्हारा काम उसका आड़ के नीचे उसके, I will abide in thy tabernacles forever. I will trust in the covert of thy wings, thy wings, thy wings, thy wings, thy wings। मैं उसके पंख के आड़ में आ गया, वो मेरा शरण है, मैं उधर आ गया। मेरा घर का जो भी हालत है, जो भी मेरा घर का हमें समाधान करना, मेरा घर का जो हल निकालना, मेरा घर में जो हल निकालना, मेरा घर का जो समाधान करना, मेरा घर का सारा सुलझन करना, मेरा घर का सारे काम सुलझन करना परमेश्वर का काम है। हालेलुया, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ओ इस रात का समय, ओ कितने लोग समझ रहे